गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से प्रीत अपना सत्संग लेके गुरु चरणों में हाजिर हुई हूँ। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में लेके आई हूँ। गुरुजी ने बहुत बड़ा मेरा कष्ट काटा है। संगत जी, गुरु जी की जो वडियाइयाँ हैं, गुरु जी की जो हमारे कष्ट काटने के तरीके हैं ना, वो हम लोग समझ कभी भी अपनी इस तुच्छ बुद्धि से तो मतलब सोच से हम समझ भी नहीं सकते वो कैसे और क्या करते हैं। गुरु जी हमारे खुद महाशिव हैं, हमारे शिव रूप हैं। तो उनकी जो कृपा है वो तो हम कभी भी नहीं समझ सकते कि वो कब और कहाँ क्या कृपा कर देंगे। हमें सिर्फ उनके चरणों से जुड़ने की ज़रूरत है। और जैसे गुरु जी हमें बोलते हैं कि अ, तुझे कि हमें ऐसे लगता है कि वो अभी हमें मिलने हैं, उन्होंने अभी हमें चुना है कि नहीं, पर नहीं, वो हमें तब से हमें ऊपर से नोट कर रहे होते हैं, हमारी टाइम टाइम पे रक्षा कर रहे होते हैं, जब हमें पता भी नहीं होता। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ भी एक चीज़ हुई है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे थोड़ा याद है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये जो करने कराने वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसे टाइम पे ही अटैक करते हैं। मुझे अब ये चीज़ें याद आ रही हैं कि एक लेडी थी, मैं यहाँ उसका ऐसे ज़िक्र तो नहीं कर सकती कौन थी। तो उसने कुछ तो मेरी एक चीज़ मतलब चुराई थी कह लो आप, ली थी, मतलब ऐसे कैसे कुछ भी कह लो आप। पर मुझे अब वो याद आ रहा है कि उस लेडी का बाद में मुझे पता लगा वो शी वाज़ कैरेक्टरलेस एंड उसका कुछ तो मतलब बाद में वही है ना, हम नए घर में शादी करके जाते हैं, हमें नहीं पता होता कौन कैसा है। मुँह से तो सब हँस के ही बोलते हैं हमारे साथ। तो मुझे कभी-कभी डाउट भी होता था कि कुछ तो गड़बड़ क्योंकि शादी के बाद इतनी दिक्कत आई संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड का दिमाग ख़राब होता था, ये ऐसे कभी-कभी दीवार में सिर मारता था ऐसे। तो मुझे तब अब जाके जो चीज़ें जुड़ रही हैं ना, अब जाके जो चीज़ें गुरुजी खोलते हैं ना और वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, बहुत कुछ संगत जी हमारे साथ चल रहा होता है, हमें नहीं पता लग रहा होता क्योंकि वो कभी क्या रहता है ना, एक गुरु मतलब वही है, गुरु के द्वारा ही हमारी आंखों पे एक लाइक माया का ही पर्दा बोल लो आप, लगाया होता है, जिससे हमें चीज़ें नहीं समझ आती हैं क्या चल रहा है। अब जाके गुरु संगत जी, मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा है। मतलब मेरे हस्बैंड की और मेरी इतनी भयंकर लड़ाई हुई। तो मतलब आपको मैं ये बता सकती हूँ कि कोई कष्ट कटा है, बस मैं वो नहीं बता सकती क्या-क्या हुआ है मतलब उसमें। पर मुझे गुरुजी ने वो मोमेंट दिखा के ना एक चीज़ दिखा दी कि बहुत बड़ा अब मुझे सीधा संकेत दिखा दिए गुरुजी ने कि वो चीज़ याद कर और ये चीज़ याद कर। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप किस-किस तरह से कष्ट काटते हो ना, कहाँ किसी ने कोई चीज़ मेरी वहाँ से ली थी और यहाँ गुरुजी ने वही चीज़ से वो चीज़ को काटा है। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि गुरुजी ने सच में मतलब मुझे याद भी कराया है अभी कि याद कर ऐसे कुछ हुआ था। तो संगत जी, मतलब सच में ये करने वाले लोग क्या चीज़ लेके कहाँ क्या कर देते हैं, वो तो गुरु काटने वाला है हमारा। मैं यहाँ सब संगत जी के सामने अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप वहाँ वहाँ की चीज़ें काट देते हो गुरु जी। आज 15 साल बाद गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा है। मुझे लगा था जैसे सच में मतलब वो ऐसे कह लो कि कहते हैं ना कि 10% हमें काटना पड़ता है, तो वही 10% ही था। अगर सोचो गुरु, मुझे समझ भी आ गया क्या था, पर वो गुरुजी आपका शुक्राना, आपने वो काट दिया। मुझे पता है वो संकट आपने काट दिया है, वो ब्लैक मैजिक आपने काट दिया है। वो आपकी दया से वो आपने जो करा कराया था मेरे रिश्ते पे, वो आपने मेरे ही हाथों कटवाया गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप जो हम पे रहमत करते हो गुरुजी, हम उसको अपने वर्ड्स में नहीं बयान कर सकते। आपकी कृपा का ना हम कहीं कहीं पे भी मोल नहीं उतार सकते गुरुजी। बस आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत बहुत कृपा आपकी, बहुत बहुत मेहर करते हो गुरुजी। इतनी गुरुजी किस्मत भी अच्छी नहीं है मेरी, इतनी मेरे कर्म भी अच्छे नहीं है। गुरुजी ने ही बोला है कि तेरे बहुत माड़े कर्म किए हुए हैं, कि कटवाने तो पड़ेंगे। तो गुरुजी ठीक है, आपके चरणों में आके आपने बिठा लिया है, तो फिर आप ही कटवाओगे।
आप ही कटवा भी रहे हो, कितनी ब्लैक मैजिक, मेरे माड़े कर्म, क्या-क्या कट रहा है संगत जी। रोज़ के रोज़ चमत्कार हैं। रोज़ के रोज़ चमत्कार हैं गुरुजी के। मैं रोज़ सत्संग कल मैं 2-3 दिन से करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कभी कुछ हो जाता है। एक दिन तो मैंने अभी सत्संग किया था संगत जी, वो मेरा आधा पता नहीं क्या हुआ, आधा ही हुआ वो। और मैंने जब उसको दोबारा सुना, मैं वैसे ही सुनने लग गई, नहीं तो मैं सीधा सेंड कर देती हूँ। और जब मैं दोबारा उसको सुनने लगी तो वो आधा ही बना था और पता नहीं मेरा कोई स्क्रीन टच हो गया और मुझे वो मतलब डिलीट करना पड़ा कि मैंने कहा मैं ऐसे हाफ कैसे भेजूँ। तो शुक्राना गुरुजी, वो भी आपका ही कुछ चमत्कार होगा कि आपको मेरे से बनवाना था और उसको आधा ही कटवाना था, मतलब करवा के सेंड नहीं किया मैंने। तो मैंने उसको फिर डिलीट ही किया। तो वो भी मैंने मेरा सत्संग था, चलो गुरुजी की कृपा, जो उन्होंने मर्जी, जो उन्होंने अपने पास रखना है बुलाना है वही है, उनके पास जाता है सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और संगत जी, गुरुजी ने एक और, मैं सत्संगी इसके साथ ही अटैच करके, मतलब इसके साथ ही बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में कष्ट काटे हैं। गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं संगत जी, ड्रीम्स में बहुत कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना आपका। गुरुजी आप ना आते संकट कटवाने, गुरुजी कर्म कटवाने, नहीं कटने थे गुरुजी, हमारे से तो नहीं कटने थे। जितने अभी ये समझ आ रहा है कि कितने जन्म हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या करके आ गए हैं। अब तब तो याद नहीं था, अब तो याद भी नहीं है क्या है। जब किए होंगे तब भी भगवान याद नहीं होगा। तो पर ये नहीं पता होता ना कि कटवाने भी, ये खुद काटने भी पड़ते हैं। और शायद जिस उसको हमारे गुरु को, हमारे अकाल पुरख पिता को दया आ जाए, तो शायद हो सकता है कि वो हमारे कर्म कटवा दे खुदा के साथ में, जो हमारे गुरु जी कृपा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्रा शुक्राना गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने मुझे लगता है कितने जन्म और लेने पड़ सकते हैं ऐसे कर्म कटवाने के लिए, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं ना, हमारे आंखों पे माया का एक पर्दा, मतलब वो पड़ा होता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इसका, जो लोग अभी भी कर रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं, इतने कत्ल कर रहे हैं, इतने नॉन वेज जो एनिमल्स को मार के खा रहे हैं, अभी भी ये सब चल रहा है। क्योंकि ये तो अभी भी साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि जो वेज और नॉन वेज है, मैं किसी को प्लीज़ जज नहीं कर रही हूँ, जो खाते हैं वो बुरा ना माने, बट जो चीज़ में चेतना जितनी ज़्यादा है उसको उतना पेन होता है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि जैसे हम हमें कोई काटे, क्योंकि हम उनको डेथ का इंजेक्शन लगा के तो नहीं कट करते हैं ना, कि उनको पहले डेथ का इंजेक्शन दिया, फिर उनको नशे में उनकी मौत होगी, ऐसे तो कोई नहीं करता एनिमल्स के साथ। उनको सीधा जिंदा, उनकी आंखें खुली होती हैं जब उनको काटा जाता है, उनको पकड़ा जाता है। हमें कोई पकड़े, अब इतनी दुनिया में इतने देखो इतनी पानी तूफान और ये सब आ रहा है, जिंदा लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब वो क्या है, वो कर्मा ही तो रिटर्न हो रहा है। वो कर्मा ही, मुस्लिम कंट्रीज में तबाही मची हुई है, तबाहियां मची हुई हैं। वो क्या है, वो कर्मा ही तो रिटर्न हो रहा है कि कैसे जिंदा एक जीव को आप ऐसे काट देते हो। और वो भी, हाँ, कि ऐसे कह के कि ये, जब वो अपनी जिंदगी के लिए पुकार रहा है सबके सामने और कहा जाता है कि नहीं, ये तो अल्लाह को याद कर रहा है जी। नहीं, नहीं, अल्लाह को नहीं याद कर, अल्लाह को तो याद, अब वो तो बचने की पुकार कर रहा है ना कि मुझे बस छोड़ दो, मुझे मत मारो। वही सब हो रहा है ना, कर्मा रिटर्न बैक आ रहा है। तो वो, प्लीज़, मैं किसी को जज नहीं कर रही, जो खाते हैं, नहीं खाते, मैं किसी को जज नहीं कर रही। अगर किसी को हर्ट हो तो मैं अभी माफ़ी माँग लेती हूँ, आई एम सॉरी। बट सच तो सच है। चेतना जितनी जिस आत्मा में ज़्यादा है उसको उतना दर्द होता है। हम कैसे चिल्लाते हैं, हम तो 10% अपना कर्म कटवाने में अब चिल्ला रहे हैं। इतना दर्द से, इतना रो रो के कि इमोशंस कैसे आंसू बन के निकलते हैं। तो जो जो वो जीवों के, मैं खुद हूँ, क्या पता मैं किस जन्म में कहाँ पैदा हुई, क्या क्या बनी होंगी। कई धर्मों में तो खाते ही हैं नॉन वेज। अब पाकिस्तान, ये जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ तो नॉन वेज ही खाते हैं, वो लोग बोलते हैं नॉन वेज ही उनका फूड है। तो ऐसी ऐसी जगह पे जन्म हो जाए तो कोई बच्चा भी क्या कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कोई गलत है कोई ठीक है, मैं जज नहीं कर रही किसी को, मैं होती कौन हूँ जज करने वाली। मैं सिर्फ एक राय दे रही हूँ, एक जो स्पष्टीकरण जो अब साइंस भी प्रूव कर चुकी है
कि जो वेज है उसमें कॉन्शियसनेस इतनी थोड़ी कम है, उसमें चेतना कम है, उसको आप काटते हो उसको पेन नहीं होता है। हाँ, उसको पता है कि वो कट के ठीक है ओवर, पर उनको पेन नहीं फ़ील होता है। ये तो अभी हाँ, उनके अंदर चेतना कम है। पर जो लोग ये जो ये अपनी जितनी चेतना जिसमें ज़्यादा है, एनिमल्स हो गए, इनमें चेतना बढ़ गई ना प्लांट से। तो वो शायद भगवान ने प्रकृति इसलिए ऐसे बनाई थी ना, वो उसे वही खाते हैं, शेर खाते हैं उसको, जो एनिमल मतलब नॉन वेज खाते हैं वही उनको खाते हैं। वो उनके ही एक कर्मा चक्र चल रहा है, जो उनको खाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका कर्मा ऐसे ही पूरा होगा। ऐसे ही ये प्रकृति चल रही है शायद कि ये बनेगा, इसको ये खाएगा। अब इतने लोगों ने क्या-क्या खा लिया। लोग तो मतलब मतलब क्या ही बोलें, अब इंसान ही बच गया शायद उसको भी ना खाना शुरू कर दें। तो ये चल रहा है ज़िंदगी में, आपको नहीं लगता कि उनका कर्मा बैक भी आएगा? तो वो एक मेरी शायद पता नहीं गुरुजी बुला रहे हैं कि नॉन-वेज खाने का कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम जंगल में नहीं बैठे हैं। हाँ, कभी इमरजेंसी पड़ गई ज़िंदगी में, हम फिर उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई इमरजेंसी पड़ गई है, कुछ भी नहीं है, तो मजबूरी में खाना पड़ रहा है। पर जीभ अपने मुंह के स्वाद के लिए जब हम किसी जीव को खाएंगे, कर्मा तो बनेगा। वो तो कर्मा बनेगा ही बनेगा कि हमें, क्योंकि ये हमें ये विकारों में आता है, ये सब विकारों में आता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्लीज़ कि कोई अपने ऊपर ना ले ले इसे, बट जो सच है। और मुझे लगता है दया करनी सब पे ज़रूरी है, दया करनी। जब हम दूसरे पे दया करेंगे तो ही हमारे गुरु हम पे दया करेंगे। मुझे ऐसा फ़ील होता है संगत जी। बाकी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी जाने जैसे उन्होंने जिसको जहाँ रखना है, क्योंकि वही बात फिर वापस मतलब घूम के आ गई कि जब तक माया का पर्दा अपने आँखों पे पड़ा है, तो किसी को ना तो समझ आएगी, ना किसी को दिखेगा, ना किसी को चीज़ें एक्सप्लेन हो पाएँगी। वो अपना तर्क करेंगे कि नहीं ऐसे थोड़ा हो सकता है, ऐसे थोड़ा होता है। गलत करने वाले गलत कर रहे हैं, जो दुनिया में इतना पाप फैला रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, उनकी पता क्या सोच यही होती होगी ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कौन रोक लेगा हमें? क्या होएगा? कुछ भी नहीं, मरेंगे, खत्म कहानी। लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की है। तो जो कि वही है ना, अभी जो गुरु ने अ, उनको ऐसे अभी रखा हुआ है शायद, वो उनका ही है। पर जो अभी सत्संग के साथ भी जुड़ गए हैं, उनको तो ज्ञान हो, उनको तो उनको तो ये ज्ञान मिले। और गुरु टाइम टू टाइम जिसका टाइम आता है उस पे ही दिया करते हैं। बिना टाइम तो हम भी रोते थे बैठ के, हम भी ऐसे करते थे, पता नहीं क्या है ज़िंदगी, क्या क्या पाप इतना करके आ गए, करे तो होंगे, ऐसी बात नहीं, क्या पता याद थोड़ा रहते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये बातें भी अगर समझ आती हैं तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इस इन ये चीज़ें भी समझ आ गई तो आधे पाप होने से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं यही अपना सत्संग विराम करती हूँ, और सब संगत जी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। वीपी नकल एंड सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। वो अपनी सोशल मीडिया चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। तो कितनी मेरी बहनों का, कितनी मेरी जो गुरुजी की बेटियां हैं, इनका हमारा जो है गुरुजी के पास शुक्राना पहुंच जाता है दिल से। दिल से हम बहुत खुश होते हैं, बहुत गुरुजी की कृपा रहती है, और एक एहसास रहता है कि हाँ हमने गुरु चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना वीपी नकल एंड सौम्या आंटी जी। अ, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ यहीं पर, और गुरु जी के चरणों में अपनी शुक्राना सत्संग को अभी यहीं विराम देके फिर अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा, यहाँ पर आज 15 दिसंबर है और आज का दिन है मंडे, सोमवार का दिन। बाबा शुक्राना गुरु जी, आज का ये दिन हमको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमारे प्यारे गुरु पाप, हम सबके मन की दुख तकलीफ़ जानते हैं।
जब भी उनकी संगत परेशान होती है अंदर से, तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट में आ जाते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा की जो हीलिंग करने की ट्रिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाबा कहते हैं कि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। बिल्कुल सही बात है। आजकल इस संसार में सबसे ज़्यादा जो हम बीमारी सुनते हैं वो बीमारी है डिप्रेशन की बीमारी। बाबा अपने हर बच्चे को ये बहुत जो बुरी बीमारी आजकल चली है उससे हम सबको बाहर निकाल लेते हैं। बाबा हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देते हैं कि हमसे संभाले नहीं संभलती। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और संगत से बहुत सारी बातें करते हैं, कभी ज्ञान की बातें करते हैं, कभी कोई भजन सुनाते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ जब हम अपने वॉइस कॉल पर करते हैं, बाबा हमको जोड़ते हैं। बाबा हमको एक्टिविटीज़ भी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम स्कूल में बैठते हैं और स्कूल में हमारे टीचर हमको खुश रहना सिखाते हैं कि कैसे इस जीवन में रहते हुए सारी परिस्थितियाँ देखते हुए भी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। बाबा हमको खुश रहना सिखाते हैं और बाबा हमको खुशियाँ देते भी हैं अपने ही स्टाइल में। तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। आप हमको जो भी एक्टिविटी देते हैं सत्संग में, वॉइस कॉल पे, उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। वो सिर्फ एक वॉइस कॉल नहीं है, वो एक हीलिंग प्रोसेस है। हमारा स्कूल है जहाँ पर हम सब की मेंटल सिचुएशंस को हील किया जाता है। बस हमको शांति से इंतज़ार करना होता है अपनी टर्न का। जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ बैठे होते हैं और वहाँ पे नाम ले लेकर पुकारा जाता है कि अब आपकी बारी, अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। इसी प्रकार बाबा हमको अपने रूहानी हॉस्पिटल में बिठा के रखते हैं और अपनी रूहानी दवाइयाँ देते हैं। और वो रूहानी दवाइयाँ बिल्कुल अदृश्य हैं, वो सिर्फ हमको महसूस करनी होती है। कभी हंसा के, कभी पाठ करा के, कभी दूसरों से प्रशंसा दिलवाकर, दूसरी संगतों से प्रशंसा दिलवाकर, कभी कोई हंसी वाली बात सुनवाकर, कभी हमारी कोई पास्ट की हमारी ही गलती बुलवाकर। इस प्रकार बाबा हमको हीलिंग ऑइंटमेंट देते हैं, हमारी दवाई देते हैं, हमारे पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगवाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको जीवन में अनंत खुशियाँ देने के लिए, हमारे जीवन से जो शिकायतें हम करते रहते हैं बार बार कि अपने जीवन के प्रति हम शिकायतों से भरे रहते हैं,
उन शिकायतों से हमारे मन को मुक्त करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। सचमुच में कहीं भी ऐसा कोई सत्संग परिवार नहीं है जहाँ पर इतनी लंबी कॉल्स चलती हों, 6-6 घंटे, कभी कभी 8-8 घंटे की भी कॉल हुई है। लेकिन उसमें गुरुजी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे स्कूल में भी कई घंटों का स्कूल होता है, एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं, जॉब पर भी एक्स्ट्रा आवर्स दिए जाते हैं। इसी प्रकार ये भी हमारा एक स्कूल है। बाबा ने स्कूल भी इसको बनाया है, मेडिकल हॉस्पिटल भी बनाया है, तो यहाँ पर इलाज भी होता है और शिक्षा भी दी जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये एक पार्क भी है जहाँ पर हम बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं, खेलते हैं, मन ही मन नाचते हैं और गाते भी हैं। तो बेसिकली ये एक बाबा की फुलवारी है जहाँ पर बाबा ने प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं अपने। तो हम इस फुलवारी के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि बाबा ने इतनी प्यारी बगिया लगाई और अपनी उस रूहानी बगिया में हमको भी जगह दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये फुलवारी सदा बनी रहे बाबा, हम यही चाहते हैं। हर एक आत्मा जो इस फुलवारी में आप लगाते हैं, जोड़ते हैं, सभी का कल्याण हो, सबको उनके मन की मुराद पूरी हो, सबके मन में, सबके जीवन की जो भी कमियां हैं, जो भी कमियां उन्होंने महसूस की हैं, उन सब की वो इच्छाएं पूर्ण हो इस फुलवारी में आकर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मन में कोई भी ऐसी इच्छा ना आए जो हमारे लिए अच्छी ना हो, जो हमारे मन की हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। हम सदा ही नीवे होकर रहें, डाउन टू अर्थ होकर रहें और ऐसी कोई भी मन में इच्छा ना पालें जो हमारे लिए अच्छी ना हो। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब की कोई इच्छा ना रहे गुरुजी हमको। हम बस एक नॉर्मल तरीके से आपसे जुड़े रहें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस फुलवारी के मालिक जो हैं हमारे बाबा हैं और कराने वाले भी वही हैं। बाबा का बस शुक्राना करते रहें। अगर हमको कोई सेवा दी भी जाती है, चाहे संगत द्वारा दी जाए, चाहे बाबा द्वारा दी जाए, उन सभी सेवाओं के लिए हम शुक्राना करते हैं बाबा का। बाबा, और यही अरदास करते हैं कि बाबा हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात ना आए, ऐसा अहंकार की बात ना आए, फीलिंग ही ना आए हमारे अंदर कि हम कुछ हैं। हम बस यही ध्यान में रखें कि करण करावन हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा की इच्छा से ही जो हो रहा है वो हो रहा है। हम तो सिर्फ दृष्टा हैं, बाबा कराने वाले हैं, करने वाले हैं। जब हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं तो काम उल्टा होता है। तो हम तो केवल बाबा के बच्चे हैं, बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो एक भजन है, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता,
मेरे बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता। तो हमारे बाबा के दरबार में सबका खाता खुला हुआ है। बाबा सबके बारे में सब कुछ जानते हैं और सबके अंतर मन की कथा भी जानते हैं, स्थिति भी जानते हैं कि हमारे मन की क्या स्थिति है, क्या दुविधा है, किस दुविधा में हम फंसे हैं। वो सब सॉल्व करने वाले हमारे बाबा हैं। जो विकारों रूपी सांप हमारे मन को घेरे रहते हैं, बाबा उन सांपों को पकड़ के अपने गले में डाल लेते हैं और हमको अपनी सीढ़ी देकर ऊपर चढ़ाते मतलब कि हमारे मन की स्थिति को ऊपर उठाते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। तो ये भी एक सांप सीढ़ी का गेम है कि जब भी हमको कोई विकारों रूपी सांप घेर लेते हैं तो बाबा उन सांपों को अपने गले में डाल लेते हैं और हमको अपनी सीढ़ी देकर, अपने प्यार की सीढ़ी देकर, अपनी सेवा की सीढ़ी देकर हमें फिर से ऊपर उठाते हैं, हमारे मन की स्थिति को फिर से ऊपर उठाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, आपकी महिमा बिल्कुल न्यारी है, आपकी महिमा अपरम अपार है गुरुजी। हर एक इंसान आजकल अपने जीवन में खुश रहना चाहता है और बाबा हमको अपार खुशियाँ देते हैं, वो भी अपने ही स्टाइल में। तो मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। और बाबा हमको पता भी नहीं चलने देते कि कराने वाला कौन है। कराने वाले वो खुद ही हैं। हम तो केवल उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि बाबा हमको कैसे खुशियों से भरपूर कर रहे हैं, कैसे हमारे मन की टेंशन्स को हमसे दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होते हैं हम, और उस कॉल में बाबा हमारे ऊपर न जाने कितनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। हम उन ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते रहें। सदा हमारा कल्याण ही कल्याण है। शुक्राना प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरु जी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान शरीर से तो स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन उसका मन जो है डिप्रेस्ड रहता है। ऐसे आजकल बहुत केसेस होते हैं। तो बाबा हम सबको उस बुराई से बचाए रखना, हम सबके जीवन में अनंत खुशियाँ भर देना। हम सभी आपकी फुलवारी में हंसते रहें, गाते रहें, नाचते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें और मौज मस्ती करते रहें। बाबा कहते हैं ना कि जा ऐश कर कल्याण कीता। तो सबसे बड़ी ऐश तो यही है कि मन में कोई परेशानी नहीं, मन में कोई फिक्र नहीं, मन में कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे बाबा हैं ना, हमारी हर बात को संभालने वाले, हमारी फिक्र करने वाले, हमारी हर चिंता को अपने दामन में समेट लेने वाले। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। हमें अपनी चरण शरण में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि बाबा ने हमको ऐसी खुशी बख्शी है, सिर्फ एक कॉल के द्वारा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस मैजिकल कॉल का। बाबा हमको सुबह शाम जो कॉल बख्शते हैं, इस कॉल के लिए, इस सत्संग कॉल के लिए मैं दिल से बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी हर एक संगत परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
जो अपने ही तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, अपना प्यार देते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे बाबा का, जो हमको इस काबिल समझते हैं कि हम उनकी संगत परिवार का हिस्सा बने। बाबा कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी का अनमोल हिस्सा है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। तू, बाबा शुरू में ही कहते थे कि तू वो हीरा है जिसे मैं तराश रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, सचमुच में आप हमको तराश रहे हैं। बाबा हमको हीलिंग दे रहे हैं, हमारे मन की दुविधाओं को समाप्त कर रहे हैं। जब हम चैन की नींद सो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने शरण में लेने के लिए। थैंक यू गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आज का यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरु जी को धन्यवाद करते हुए। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपके पूरे टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सोनिया आंटी जी, विपिन अंकल जी और मेरे सारे संगत जी, जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन बाबू जी का, मेरे भोले बाबा का दिन है बाबा। और आज का तारीख है 15/25 और अभी का टाइम है 8:32। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज विपिन अंकल जी एंड सोमिया अंकल के चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ संगत जी। इससे पहले मैं बाबू जी का दिव्य मंत्र जप करना चाहती हूँ। बाबा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबू जी का
मैसेज आज मिला है। बाबूजी ने बोला तेरे घर आने वाली खुशखबरी रास्ते में है, बस तू आज के सत्संग ड्रेसिंग अनदेखा मत कर। बेटा, तेरा जिंदगी का अंधेरा समाप्त हो गया और 2026 में तेरा हर बड़ा सपना पूरा होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा रोज ही कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देती रहते हैं। और मेरे बेटे के लिए बाबूजी को आदेश किया था शादी के बारे में, अच्छे घर के लड़की के बारे में। आज रिश्ता मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया और बुलाया उन लोगों को घर में भी। ये सब बाबूजी का ब्लेसिंग से कारण में ही हुआ है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो अच्छा होगा बाबूजी वही करेगा। मैं बाबूजी का चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया। जो अच्छा होगा बाबूजी करेगा, क्योंकि मेरे बाबूजी अभी हम लोगों का सब कुछ है। बाबूजी बिना मेरा और कोई नहीं है संगत जी। और एक अरदास है हम लोगों का, जो गांव में घर है तो मेरा हस्बैंड लोग 3 भाई है, तो मेरा हस्बैंड सेकंड था, तो उसका मेरा हस्बैंड का तो देहांत हो गया, 1 साल हो गया। अभी है मेरा जेठ और देवर दोनों साइड में, और बीच में हम लोग का घर बनाया हुआ था, मेरा हस्बैंड ने बनाया था। लेकिन हम लोग थोड़ा बिजनेस के कारण थोड़ा आसाम में ही थोड़ा दूर में रहती हूँ। अभी तो मेरा हस्बैंड नहीं है। 2-3 दिन बाद मैं और मेरा बेटा जाऊंगी गांव में। मेरा जेठ और जेठानी, देवर देवरानी ये लोग अच्छे नहीं है। उन लोग जो हम लोगों का घर है वो दखल करने का लिए उठ पर लगे हुए हैं। बाबूजी आप रक्षा करें बाबा, और मेरे बेटे के साथ आप भी जाइएगा बाबा। आप हम लोगों का साथ रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना नाम जो घर है सबका हम लोगों का अभी नाम माटी का नाम नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हम लोगों का घर है वो मेरा बेटा का नाम कर दे। ये मैं चाहती हूँ बस। मेरा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। हाँ, जो मिलना चाहिए बस उतना मिलने से हो जाएगा, ये मैं चाहती हूँ बाबूजी। और मैं जानती हूँ बाबूजी हम लोगों के साथ अभी भी है, तब भी जाएगा और रहेगा भी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबूजी का आशीर्वाद से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। और मेरा माँ के लिए बाबूजी को अरदास किया था, जो मेरा माँ का पैरों में बहुत दर्द था, तब मैं बाबूजी का दिए से घी और तेल मिलाकर मालिश कर रही हूँ, तो पहले से अभी बहुत ठीक है। मैं जानती हूँ बाबूजी का
आशीर्वाद से सब पूरा ठीक हो जाएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कुटी कुटी अरबों बार शुक्राना। मैं आसाम से बोल रही हूँ, बाबूजी का बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बाबूजी का दिव्य मंत्र जाप करते हुए आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली सत्संग तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो जाने से क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करे बाबूजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी, अनंतम जय अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मौनिक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी की चैनल पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप भी हमारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की मदर इन लॉ वो गई हुई थी। जब उनको पता चला कि उनके बेटे की जॉब फिर से मिल गई तो उन्होंने सारा बालाजी का माना हुआ था और वो वैसे भी बहुत पूजा पाठ करती हैं, गुरु जी की संगत है। तो उन्होंने माना हुआ था कि हम सारा बालाजी जाएंगे और 51 केजी जो लड्डू का भोग होता है वो चढ़ाएंगे। संगत जी, गुरु जी उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं और वो गई और उन्होंने चढ़ाया और उन्होंने मुझे वहाँ से संगत जी दर्शन कराया। सालासर बालाजी का पहाड़ से ही दर्शन कराया, क्योंकि अंदर में शायद फ़ोटोग्राफी करना मना है। तो वहाँ से उन्हें हमें दर्शन कराए। संगत जी, क्या होता है गुरु जी का, तो ये तो गुरु जी की इच्छा होती है कि हम डायरेक्ट दर्शन करें हनुमान जी का। संगत जी, सुबह वो दर्शन हमें कराती हैं सालासर बालाजी का और बोलती हैं कि जो हम भोग लगाएं लड्डू वो भी यहाँ पे पहुँचा देंगे। और वो लुधियाने में रहती हैं संगत जी और हम रहते हैं झारखंड में। तो बोली मैं कुरियर कर दूँगी तो लड्डू तो आ जाएगा। तो मैंने भी बोला ठीक है, आप भेज देना, मैं भी यहाँ पे सबको बांट दूँगी। संगत जी, वो सुबह दर्शन कराती हैं। शाम को मेरी बहू बेटी की मम्मी और और उनके पापा हमें बोलते हैं कि यहाँ पे एक नारायण धाम मंदिर बना है, चलिए ना आप हमारे साथ चलिए। अभी तो बच्चे भी हमारे घर में नहीं थे, उस समय ये लोग बाहर थे और हमारे हस्बैंड अंकल भी गए हुए थे, अपने फ्रेंड आए हुए बाहर थे तो उनके साथ। मैं अकेली थी घर में, सत्संग सुन रही थी। लेकिन वो तो गुरु जी की मर्जी होती है ना कि वो कहाँ क्या किस समय दर्शन कराना है। संगत जी, वो जिद करती, मैं बोलती नहीं मैं क्या जाऊँगी, ये आएंगे तो एक साथ ही दर्शन करेंगे। वो बोलती क्या करोगी भाभी, अब घर पर रुक के चलो ना हमारे साथ।
वो जिद करती है तो मैं मान जाती हूँ संगत जी। मैं क्या मानती हूँ, गुरुजी ही कहते हैं चलने को तो वही लेके जाते हैं। तो अनंतम अनंतम भाई शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम नारायण धाम मंदिर पहुँचते हैं, यहाँ हमारा एक नया मंदिर बना है और पता चला कि इसमें सालासर बालाजी की पता चला कि हमें सालासर बालाजी की मूर्ति जो है वो वहीं से आई हुई है, सालासर बालाजी सालासर से ही। और रानी सती करके मंदिर है उनका, और कृष्ण राधा का, फिर शंकर भगवान की पिंडी थी। असीम इतना खूबसूरत मंदिर शंकर जी, पूरी चांदी से बनी हुई, चांदी की हर चीज़ बनी हुई, और इतना सुंदर मंदिर कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो अनंत बार शुक्राना गुरुजी। मैं तो नहीं जा रही थी, पता नहीं जा पाती कि नहीं जा पाती, लेकिन आपने हाथ पकड़ के मुझे भेजा और दर्शन कराया। सुबह ही मैंने कहा कि मुझे बड़ा मन कर रहा है सालासर बालाजी, हम भी जाएंगे कभी मौका मिल सके। लेकिन गुरुजी को तो, अब मैं गुरुजी की संगत हूँ तो गुरुजी कैसे अपनी बेटी को ऐसे रख सकते थे। शाम को इन्होंने मुझे उस मंदिर में सालासर बालाजी के दर्शन कराए और उनका प्रसाद दिलाया, और इस तरह से बहुत डिवाइन दर्शन हुए। संगत जी, एक और आश्चर्य की बात होती है कि पंडित जी से मैं पूछती हूँ, ऊपर में 9 हनुमान जी को उन्होंने बैठाए हुए थे सालासर बालाजी के ऊपर में 9, मैंने गिना 9 हनुमान जी हैं। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि और भी हैं। पंडित जी कहते हैं कि बेटी यहाँ पे 9 नहीं 49 हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पे। संगत जी 49 का मतलब हुआ 13। तो देखिए कितनी बड़ी, ये साफ पता चलता है गुरुजी हमें अपना वो दिखाने के लिए आए थे, वो ब्लेसिंग वाला नंबर 13 नंबर से वहाँ उन्होंने हमें ब्लेस किया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। फिर हम लोग सारा घूमे और बहुत अच्छा लगा, हमें प्रसाद मिला और इस तरह से बहुत अच्छे दर्शन हुए। श्याम बाबा का भी मंदिर था वहाँ पे, श्याम बाबा की भी ब्लेसिंग्स हमें मिली और वहाँ से एक पेड़ा मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो हर चीज़ को मैं देखती हूँ कि अगर कोई चीज़ का मन है तो तुरंत पूरा करते हैं, तुरंत दिखाते हैं गुरुजी। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वो तो वो जानते हैं। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। ये सारी ज़िंदगी अब आपको समर्पित है गुरुजी। आप घर के बड़े हो, आपने देखना है क्या क्या कैसे क्या करना है गुरुजी। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। आप घर में भी देख रहे हो क्या हो रहा है, आप सब कुछ जान रहे हो। बस मैं उस न्याय की आपसे कामना करती हूँ गुरुजी। आपको पता है कि क्या है संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि कितना बड़ा किसके साथ क्या हो रहा है घर में, वो सब जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपके जो मैसेज आ रहे हैं वो बिल्कुल सच होंगे। हाँ गुरुजी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। एक सच्चा साथी, एक दोस्त, एक फादर। अनंत अनंत बार शुक्राना, जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। हालांकि बहुत देर में बैठ के गुरुजी से बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी मैं सुनती हूँ सत्संग, हमारे ड्राइंग रूम में भी गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ है, वहीं इनके पास बैठ के सुनती हूँ। मन ही मन इनसे बातें करती हूँ, मन ही मन अपनी बात को करती हूँ गुरुजी संगत जी। और हमें जवाब भी मिलता है, हर बात का जवाब मिलता है संगत जी। तो अनंत अनंत बार शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब आप मिल गए हो और कुछ चाहिए नहीं। बस कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हमारे बच्चों को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा दुख लगता है गुरुजी। वो आप सब कुछ जानते हो गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं कहना है बाबा आपसे। आप साथ रहना, हर पल अंग संग सहाय रहना, मेरे बच्चों के सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखना। कभी कोई गलत काम हम ना करें, ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमें हमारे को ये सुनना पड़े कि कैसी गुरुजी की संतान है। गुरुजी, हम आपके अच्छे बच्चे बनना चाहते, बहुत अच्छे। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी किसी और चैनल का भी,
वहाँ बता रहे थे कि गुरुजी कहते हैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बताया गया था उनको। तो एक तरह से 7 की ब्लेसिंग रहेगी। अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। उठते बैठते कभी भी हम कर सकते हैं। गुरुजी के को तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इस समय बैठो, या जिस समय भी बैठोगे आपके लिए वही सबसे अच्छा समय होगा। बस भाव की ज़रूरत होती है। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरा 7 टाइम्स हनुमान चालीसा 2 दिन से कराना शुरू किया, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अनंत अनंत बार शुक्राना। आपके ऊपर हमेशा गुरुजी की कृपा बरसती रहे, ऐसा हमारा हम सब संगत बहनों का ऐसा ही बस गुरुजी से अरदास है। संगत जी, हमारी वाणी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा लंबा होते जा रहा है। मैं कल फिर आऊँगी। गुरुजी कृपा करें। जय गुरुजी, जय संगत जी।